बोलो भक्त और भगवान की जय, सभी संतों की जय। मेरे गुरुदेव श्री राम भद्राचार्य जी महाराज की जय। आप सुन रहे हैं भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाशक आचार्यों की कथा। पिछले एपिसोड में आपने विश्वामित्र जी तथा श्री मांडव्य जी की कथा सुनी। अब आप श्री दुर्वासा जी की कथा सुनेंगे। फिर उसके बाद 88,000 ऋषिगण जी तथा श्री जावाली जी तथा महर्षि जमदग्नि की छोटी छोटी कथाएं सुनेंगे। ये सभी भक्तमाल कथा में आती हैं। बोलो श्री दुर्वासा जी महाराज की जय। महर्षि अत्रि जी के तप से संतुष्ट होकर भगवान शिव ही दुर्वासा रूप से उनके पुत्र बने थे। रुद्रावतार थे, अतः स्वभाव में रौद्रता स्वाभाविक थी, परंतु थे परम समर्थ। पुराणों में आपकी बड़ी विलक्षण कथाएं मिलती हैं। पूर्व में श्री अम्बरीश जी एवं द्रौपदी जी के प्रसंग में इनका स्मरण किया जा चुका है। एक प्रसंग यहाँ भी दिया जा रहा है। एक बार यह कहते हुए घूम रहे थे कि मैं दुर्वासा हूँ। दुर्वासा, मुझे निवास करने के लिए एक स्थान चाहिए, परंतु याद रखना मुझे तनिक से भी अपराध पर क्रोध आ जाता है। भला जानबूझकर कौन विपत्ति बुलाने लगा। तीनों लोकों में किसी ने भी अपने यहाँ रखने का साहस नहीं किया। अंत में घूमते घूमते श्री द्वारका पहुँचे। सबके परमाश्रय भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें आदर पूर्वक बुलाकर अपने निज सदन में वास दिया। कभी तो यह हजारों मूर्तियों का भोजन अकेले ही खा जाते थे, कभी एक बालक की तरह थोड़ा पाकर ही रह जाते थे, कभी दिन में बाहर निकल जाते तो दिन भर लौटते ही नहीं, भोजन धरा ही रह जाता था, कभी आधी रात को भोजन मांगते। सर्वसमर्थ प्रभु ने सब व्यवस्था की। एक दिन इन्होंने अपने ठहरने के स्थान में आग लगा दी। सब कुछ जलकर भस्म हो गया और अपने दौड़े दौड़े श्री कृष्ण के पास आकर बोले, मैं अभी अभी खीर खाना चाहता हूँ। श्री कृष्ण का संकेत पाते ही महारानी श्री रुक्मणी जी तुरंत स्वर्ण थाल में खीर परोसकर लाईं। दुर्वासा जी थोड़ी सी खीर खाकर श्री कृष्ण से बोले, अब इस झूठी खीर को तुरंत अपने अंगों में पोत लो और रुक्मणी जी को भी पोत दो। भगवान ने वैसा ही किया। तदंतर मुनि जी ने श्री रुक्मणी जी को एक रथ में जोतकर उस पर स्वयं सवार होकर जिस तरह सारथी घोड़े को चाबुक मारता है, उसी तरह कोड़े मारते हुए रथ चलाने लगे। रथ राजमार्ग से जा रहा था। भयवश किसी को कुछ कहने का साहस नहीं हो रहा था। श्री रुक्मणी जी अत्यंत श्रमित होकर जब पृथ्वी पर गिर पड़ी तो आप रथ से कूदकर दक्षिण दिशा की ओर भागने लगे। पीछे पीछे श्री कृष्ण भी दौड़े और कहते जा रहे थे कि भगवान प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। तब दुर्वासा खड़े हो गए और बोले, वासुदेव, तुमने क्रोध को जीत लिया है। अब मैं तुमको प्रसन्न होकर वर देता हूँ कि तुम संपूर्ण विश्व को प्रिय होगे, तुम्हारी अक्षय कीर्ति होगी। तुमने पूरे शरीर में खीर लगाई है, अतः तुम्हारा शरीर समस्त अस्त्र शस्त्रों में अभेद रहेगा। किंतु तुमने पैर के तलवे में खीर क्यों नहीं लगाई? बस केवल ये तुम्हारे पाद तल निर्भय नहीं बन सके। तत्पश्चात श्री रुक्मणी जी से बोले, कल्याणी, तुमको रोग तथा जरा नहीं स्पर्श करेगी। तुम्हारी अंग कांति कभी मलान नहीं होगी। इतना कहकर महर्षि अंतर ध्यान हो गए। श्री रुक्मणी जी को
साथ लेकर श्री कृष्ण घर आए तो देखा कि मुनि के द्वारा जलाई अथवा नष्ट की हुई सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं। ऐसे ही आपके अनेकों चरित्र हैं। बोलो श्री दुर्वासा जी महाराज की जय। अब आप 88,000 ऋषिगण की कथा सुनेंगे। 88,000 ऋषिगण महाराज की जय। ये ऋषिगण श्री शौनक जी के साथ रहते थे। ये सभी उद्धर्व रेता ब्रह्मवादी थे। सूत जी के मुख से इन लोगों ने पुराणों का श्रवण किया था। ये ऋषिगण हजारों वर्षों का श्रवण सत्र करते थे। कलयुग को आया देखकर इन ऋषियों ने श्री शौनक जी को अपना प्रधान बनाकर नैमिषारण्य में दीर्घकालीन सत्र किया और भगवान की कथाओं का आनंद लिया। ये लोग हवन आदि नित्य कर्म करके कथा श्रवण के लिए बैठ जाते और प्रायः सारा समय श्री सूत जी के मुखारविंद से भगवत कथा मृत का श्रवण पुटपान करने में ही व्यतीत करते थे। पुराणों में आए विविध विषयों का मनुष्य मात्र को ज्ञान कराने के लिए ही इन करुणापरायण ऋषियों ने यह उपक्रम किया था। बोलो भक्त और भगवान की जय। अब आप श्री जावाली जी की कथा सुनेंगे। ये एक ब्रह्म ऋषि हैं। ये धर्म और नीति में बड़े ही निपुण थे। चक्रवर्ती महाराजाधिराज श्री दशरथ जी इनसे मंत्रणा लिया करते थे। ये उनके यहाँ मंत्री पद पर प्रतिष्ठित थे। श्रीमद् वाल्मीकि की रामायण में वर्णन आता है कि जब श्री भरत लाल जी श्री राम जी को मनाने चित्रकूट गए थे तो ये साथ थे। वहाँ पर इन्होंने बड़े ही चातुर्यपूर्ण ढंग से श्री राम जी के श्रीमुख से परमार्थ का विवेचन सुनने की लालसा से स्वार्थ को प्राधान्य देते हुए श्री राम से घर लौटने का आग्रह किया है। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ सुजान श्री राम जी ने मुनि के भाव को जानकर बड़े ही शास्त्रानुमोदित ढंग से परमार्थ का निरूपण किया है। बोलो श्री जावाली जी महाराज की जय। अब आप महर्षि जमदग्नि की कथा सुनेंगे। ये सभी छोटी छोटी कथाएं हैं, भक्तमाल में आती हैं। विश्वामित्र जी के पिता का नाम गाधी था। गाधी बड़े ही धर्मात्मा राजा थे। उनके सत्यवती नाम की एक कन्या थी। कन्या जब विवाह योग्य हुई तो महर्षि ऋचिक महाराज के पास आए। ऋचिक मुनि ने राजा से सत्यवती की याचना की। अरण्यवासी वृद्ध ऋषि को देखकर राजा दुखी हुए। अपनी प्यारी कन्या को ऋषि को कैसे दें? ना दें तो ऋषि शाप दे देंगे। अतः उन्होंने कहा, भगवान, हमारे वंश में ऐसी प्रथा है कि कन्या के पति से कुछ शुल्क लेते हैं। आप यदि 1000 श्याम कर्ण सफेद घोड़े हमें दें तो आपके साथ हम अपनी कन्या का विवाह कर दें। ऋषि राजा के अभिप्राय को समझ गए। वे योग बल से वरुण के पास गए और उनसे 1000 श्याम कर्ण घोड़े लाकर राजा को दे दिए। राजा ने विधि पूर्वक सत्यवती का ऋचिक महामुनि के साथ विवाह कर दिया। महाराज गाधी के कोई पुत्र नहीं था। सत्यवती की माता ने अपनी लड़की से कहा, तेरे पति सर्वसमर्थ ऋषि हैं, उनसे ऐसा वरदान मांग कि तेरे भाई हो जाए। सत्यवती ने अपनी माता की प्रार्थना ऋचिक मुनि से कही और अपने भी एक पुत्र हो ऐसी इच्छा प्रकट की। ऋषि ने 2 चरु मंत्र बल से तैयार किए। एक में तो छात्र
शास्त्र धर्म वाली शक्ति स्थापित की और अपनी पत्नी के लिए ब्रह्म शक्ति दोनों चरु वे अपनी पत्नी को देकर चले गए। माता ने समझा कन्या वाला चरु अच्छा होगा, अतः उसने अपनी कन्या वाला चरु खा लिया और कन्या ने माता वाला। ऋषि को जब मालूम हुआ तो उन्होंने कहा, तेरी माता के ब्राह्मण तेज वाला पुत्र होगा और तेरे पुत्र होना चाहिए क्षत्रिय कर्म वाला, किंतु पुत्र ऐसा न होकर पौत्र ऐसा होगा। माता के गर्भ से जो पुत्र हुआ वह विश्वामित्र मुनि हुए, जो क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण हुए, और सत्यवती के महर्षि जमदग्नि हुए। उनके पुत्र परशुराम जी ब्राह्मण होकर भी क्षत्रिय कर्म वाले हुए। महर्षि जमदग्नि सदा तपस्या में ही लगे रहते थे। वैदिक कर्मों को करते रहना ही उनका कार्य था। एक बार सहस्रार्जुन शिकार खेलते हुए महर्षि जमदग्नि के आश्रम पर आ पहुंचे। राजा को देखकर ऋषि ने शास्त्र की विधि से उनका सत्कार किया और सेना सहित उन्हें भोजन के लिए निमंत्रित किया। महर्षि जमदग्नि ने अपनी तपस्या के प्रभाव से कामधेनु द्वारा संपूर्ण सेना को भांति भांति के भोजन से संतुष्ट किया। कामधेनु की ऐसी करामात देखकर राजा ने उसे महर्षि से मांगा। ऋषि ने कहा, राजन, मेरे समस्त यज्ञ याग के कार्य इसी कामधेनु पर निर्भर हैं। इसे मैं देकर कर्महीन बन जाऊंगा। राजा ने नहीं माना। वे गौ को जबरदस्ती लेकर चले गए। महर्षि चुपचाप बैठे रहे। जब इनके पुत्र परशुराम जी ने यह सुना तो वे फरसा लेकर माहिष्मती नगरी में गए और सहस्रार्जुन को मारकर गौ ले आए और आकर पिता से सब हाल सुनाया। इस बात को सुनकर महर्षि जमदग्नि बड़े दुखी हुए। उन्होंने अत्यंत दुख के साथ कहा, राम राम महाबाहो भवान पाप मकार शीश अवधिन्न देवम यत सर्वदेवमयं वृथा वयम ही ब्राह्मणा स्तात कर्मयार्हण्यान्त गतः यया लोक गुरुदेवः पारमेष्ठ भियात पदम। हे महाबाहो परशुराम, तुमने यह अच्छा नहीं किया कि सर्वदेवमय राजा का वध कर डाला। हम ब्राह्मणों का एकमात्र धन क्षमा ही है। बेटा, क्षमा के ही कारण हम ब्राह्मण जगत पूज्य हैं। इस क्षमा के ही गुण के कारण लोक पितामह ब्रह्मा जगत गुरु होकर परमेष्ठी पद को प्राप्त हुए हैं। परम क्षमाशील महर्षि जमदग्नि सुखपूर्वक अपने आश्रम में रहने लगे। उस समय के प्रायः समस्त राजा दुष्ट हो गए थे। राजाओं के रूप में सभी असुर उत्पन्न हुए थे। सहस्रबाहु के दुष्ट पुत्रों ने तपस्या में लगे हुए महर्षि जमदग्नि का सिर काट लिया और इससे वे दुष्ट प्रसन्न हुए। ऋषि के लिए इसमें दुख की कोई बात नहीं थी। वे स्वर्ग में जाकर सप्त ऋषियों के साथ बड़े सुख से रहने लगे। जमदग्नि सप्त ऋषियों में से ही एक ऋषि हैं। पिता की मृत्यु के बात सुनकर परशुराम जी अपने क्रोध को नहीं रोक सके और पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने कई बार क्षत्रिय वंश का नाश किया। महर्षि जमदग्नि की क्षमा, कार्यकर्ता और अतिथि सत्कार से ऐसे गुण हैं जो समस्त मानव जाति के लिए आदर्श हैं। वे क्षमा की तो मूर्ति ही थे। बोलो श्री जमदग्नि महाराज की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। आप सुन रहे हैं भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाशक आचार्यों की कथा। अगले एपिसोड में श्री मायादर्श मार्कंडे जी की कथा सुनेंगे। जय सिया राम।